आपका जन्मदिन है 4 तारीख, 4 जुलाई को हैप्पी वाला बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने इस बार का जन्मदिन जन्मोत्सव के रूप में नहीं रखा, एजुकेशन, डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। कितने साल के हो रहे हैं आप? 29 या 30, 96 का जन्म है, मतलब जैन जी के बॉर्डर पे है। जैन जी के। अच्छा। मुंबई आए हैं आप, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, कभी आपको अकेले होने का मौका मिलता है? अकेले होने का ऐसा तो नहीं मिलता, पर अब कुछ दिनों से जीवन में जरूर ऐसा मोमेंट आया है कि हम एकांत के नाम पर 2-3 दिन निकाल लेते हैं सोचने की क्षमता, क्योंकि ब्रेन को काम देते हैं, इतना काम देते हैं उससे, क्योंकि सब आते हैं, संवाद करना होता है, उनके प्रश्नों के उत्तर पाने होते, तो कई बार अपने आप को विलैंक करने के लिए तो ध्यान का अर्थ हमने एक शब्दों में निकाला। ध्यान का अर्थ है भूल जाना। अभी हम बद्रीनाथ थे, 21 दिन की हमने वहाँ साधना की, जिसमें 11 दिन तो एकदम एकांत थे, एक गुफा में रह करके साधना की। कोई भी नहीं मिला आपसे उन 11 दिनों में? 1-2 महात्मा वहीं के थे। हाँ जी। वही बात, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आप अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते, क्योंकि हर बार इतना लोगों से घिरे हुए रहने के बाद कभी ऐसा लगता है कि क्या होगा अगर कोई ना आया आपके पास? हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य बहुत पक्का है कि एक दिन ये सब छूटना है, तो पहले से ही हैबिट डाल के हम रखते हैं कि छूटने के पहले पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बहुत भीड़ में रहे या जिन्होंने बहुत नौकरियां की, वो जल्दी तब मर जाते हैं जब भीड़ छूट जाती है या नौकरी छूट जाती है, क्योंकि जी सर सुनने की आदत होती है। अचानक से वो छूट जाए तो फिर उनकी आयु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो चीज़ मिलती नहीं हो। घर में तो जी हुजीरी हो नहीं सकती, जी सर हो नहीं सकता, तो व्यक्ति फिर मानसिक परेशान होता है। इसलिए हम तो साधुता के भाव में, मस्ती में बड़ा जीते हैं। अकेले में मेला और मेले में अकेला, ना मैं गुरु ना यहाँ कोई चेला। सारी दुनिया आपके पास अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, आप कभी परेशान होते हैं? हाँ होते हैं, मनुष्य, ईश्वर नहीं है। होते हैं तो हम अपने गुरु से उत्तर लेते हैं, होते हैं तो हम एकांत जाते हैं, होते हैं तो हम भजन पूजन में लग जाते हैं। इसलिए कभी भी 2 चीजें बढ़े, समस्या बढ़े तो भगवान के पास जाके ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाके कहो कि भगवान मेरे निकट है। और दूसरी बात, परेशानियों में एक बात हमें याद रखनी, माइंड सेट। और हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बनाया है बच्चों से बात करने का, माइंड सेट। लोगों के पास किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, बस माइंड अपसेट है। तो हम यही करते हैं, माइंड सेट रखते हैं, परेशानियां आनी ही है। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे? तो लोग हमें छोड़ते भी नहीं। और भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि हम देश में कुछ भी करें भला तो भी हमारी बुराइयां होती हैं, हम कहीं जाएं भी तब भी हमारे विरोध होते हैं, विदेश जाएं तो विरोध होते हैं, देश में रहें तो विरोध। मजेदार बात यह है कि हमारे हिंदू ही हमारा विरोध कर देते हैं। बड़ा मजा आता है कि क्या गजब के लोग अपने ही अपनों की बुराई करते हैं, फिर लगने लगता है कि अब दूसरे क्या मारेंगे, अपनों से ही निपटना है। इसलिए हमारा माइंड सेट एकदम क्लियर है कि हमें अपने काम से हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये लाइन मैं यूज करूंगी। हाँ, नहीं आप तो हो सके बहन, तो हमारे पास ऐसी बहुत लाइन हम बहुत मनमोजी आदमी। गुरुजी होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं? हम गुरुजी बने नहीं हैं, लोगों ने अपने आप में बना रखा है। हम लोगों से अक्सर एक बात कहते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी, और प्रैक्टिकल आदमी होने का मंतव्य यह है कि हमारे पास सिर्फ पथ प्रदर्शन है, हमारे पास एक जलती हुई लालटेन हो, हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि आप इस पे चल पड़ो, चलोगे तो पहुंच जाओ। हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं, ना ईश्वर है। फायदे और घाटे इसलिए नहीं है कि ना तो हमने कुछ इन्वेस्ट किया ना हमारा कुछ है। हमें जो मिलता है वो बेटियों के विवाह में, कन्या विवाह में, अन्नपूर्णा भंडारे में या कैंसर हॉस्पिटल में लगा देते, तो फायदे की भी कोई बात नहीं। और घाटे की ये बात है नहीं कि हम पे कुछ था ही नहीं। कल जो थे वो आज, थोड़ा जीने का तरीका बदल गया। कल मांग कर खा लेते थे, आज बिना मांगे मिल जाता है। कल कपड़ों के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती थी, आज आप जैसे लोग कोई आता है तो कहता है कि आज हमारे वाले वस्त्र पहन करके हम पे कृपा करो, हम कर देते हैं कृपा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, तन ढकना है तो लाओ। कोई आता है वो गाड़ी के पे बैठ के जरा चरण रखो, उनका चरण क्या, शरीर ही रख लो। बिल्कुल। तो कुछ फायदे कुछ घाटे नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं। वस्त्र की बात करें तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल काफी अच्छा है, लोग ऐसा कह देते हैं। हमारा कोई परमानेंट नहीं, कभी हम आपको कंबल पहने मिल जाएंगे। पर कभी जीन्स और हुडी पहनकर भी देखेंगे हम आपको? नहीं, ये तो इस जन्म में सपना शायद नहीं हो पाएगा, यदि हमें मेंटली प्रॉब्लम नहीं हुई तो। पर ऐसा क्यों होता है कि गुरुजी हमेशा एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल में हमेशा होना चाहिए? पुलिस वाला यदि पुलिस की वर्दी में नहीं आए तो कौन पुलिस वाला मानेगा? वेश से भी तो आवरण बनता है, तो वेश होना चाहिए। पर तन रंगने से बेहतर मन को रंगा जाए। साधु वस्त्रों से नहीं होता, साधु विचारों से होता है, साधु साधनाओं से होता है। और अंदर को ना रंग पाया भगवा तो बाहर कितना भी भगवा पहन लो, किसी काम के ना लगे।
फिर तो काल नेमी की दृष्टि में आओगे। लेकिन दोनों ही जरूरी है। भेष के आवरण से आप करोड़ों की जींस वाले पैंट वाले हम जाते हैं एयरपोर्टों पर, लाखों लोग महंगे महंगे कपड़े पहनकर लाइन में लगे थे, हम 200 रुपया की धोती पहनकर, पर करोड़ों के कपड़ों पर नजर नहीं थी, पर धोती पर नजर थी। क्या बात है। और हमेशा ऐसे पलटी मारकर बैठना आपको पसंद है? हमको अपनी मस्ती में बैठना पसंद है, हमको ज्यादातर ऐसे बैठना पसंद है। एक पैर हम अक्सर ऊपर रखते हैं, एक नीचे। और आपको देखकर लग रहा है ऐसे कंफर्टेबल होकर ही बैठकर हाँ, मनमौजी में बैठना चाहिए। अब जैसे आप बैलगाड़ी में जाते हैं तब वो खबरें नहीं बनती, पर जैसे ही आप रोल्स रॉयस में जाएं या प्राइवेट जेट में जाएं तो बड़ी खबरें बन जाती हैं। बननी ही चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है और ये कोई खराब चीज थोड़ी है। क्या बुराई है? साधु है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। और जब इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले, गंदे काम करने वाले रोल्स रॉयल में घूम सकते हैं, तो लोगों को जगाने वाला साधु क्यों नहीं घूम सकता? और होना तो ये चाहिए कि साधु को खरीदनी चाहिए। हम पे पैसा नहीं तो हम तो रोल्स रॉयल खरीद के आपको जलाते के उसी पे इंटरव्यू देंगे। तो बुला देते आप, है रोल्स रॉयस यहाँ पर? नहीं, किराए की नहीं। तो ऐसे ही किसी के घर जाते हैं और उसकी श्रद्धा होती है कि आप हमारी रोल्स रॉयल में चरण रखो, उसकी श्रद्धा है। अब श्रद्धा को ठेस तो हम नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए फिर रख देते हैं चरण। कोई चार्टर्ड में रखवा लेता चरण। अब आपकी जैसी श्रद्धा हो तो आप कल परसों में हमको बता देना, तो हम सबसे क्रेजी चीज क्या की आपके श्रद्धालुओं ने आपके लिए प्रेम में? ये तो हमें ख्याल नहीं। हमारे साथ बागेश्वर धाम के प्रियजन कुछ ना कुछ विचित्र करते रहते और हम इनसे परेशान हैं। हमारे पागल चेले कुछ ना कुछ नाटक नया करते रहते हैं। एक बच्चे ने पीठ पर फोटो छपवा ली थी, हमें बड़ी हंसी आई कि अब यही हमारी दुर्दशा बाकी रह गई थी कि पूरी जिंदगी भर दबे रहेंगे। ऐसे ये करते रहते हैं, पर ठीक है, भगवान की इच्छा है। हम लोगों से यही कहते हैं कि तुम किसी भी गुरु के चरण को मत पकड़ो, आचरण को पकड़ो। चरण भगवान के पकड़ो, पर अब अपनी अपनी निष्ठा होती है तो उसमें हम किसी को रोक नहीं पाते। अब ये वाला जन्मदिन तो आपने बताया किस तरह से आप मना रहे हैं, पर बचपन से किस तरह से मनाते आ रहे हैं आप अपना जन्मदिन? ये तो 2-4 साल से ही जन्मदिन हमको पता लगा कि ऐसा मनाया जा सकता है। लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्धि हुई, वरना तो हमारा जन्मदिन हमको याद है चाय पी करके मना, चावल खा के मना, रोटियां भी कई बार नसीब नहीं होती थी। तो हमने ऐसे भी जन्मदिन मनाए हैं कि जिसमें चावल भर होते थे। ऐसा भी हमें एक जन्मदिन याद है कि हमारी माँ ने हमको 1 का सिक्का दिया था, तो पार्ले जी लाए थे और पार्ले जी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाई थी। और हमारे घर पर कुछ था नहीं, तो 1.25 रुपया का एक बड़ा पार्ले जी उस जमाने का हमको माँ ने दिलवाया था और वो हमने भाई बहन ने तीनों ने बांट करके खाया। वो भी हमने जन्मदिन मनाया, वो भी जन्मदिन हमें याद, लेकिन वो जन्मदिन सबसे ज़्यादा याद है आज के जन्मदिवस से। इसलिए हमने सोचा है कि किसी को हम भोजन देंगे तो वो शरीर में 24 घंटे तक रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटे तक बॉडी में रहेगा, लेकिन यदि हम किसी को शिक्षा देंगे तो उसके साथ जिंदगी भर। इसलिए हमने अपने जन्मदिवस पर जो हमें लोग गिफ्ट दे देते, हम तो क्या करेंगे, उसका करेंगे ही क्या। तो हमने सोचा वो सब बेच बाँच के जो भी मिलेगा अपनी आयु के अनुसार उतनी ही बेटियों का शिक्षा का खर्चा उठाए। पर बचपन में हम हमेशा सोचते हैं कि बड़े होकर हम ये बनेंगे या वो बनेंगे। आपने कुछ सोचा था आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े होकर भोजन बढ़िया मिल जाए, कपड़े ठीक मिले और अपनी माँ को साड़ी ले पाए, ऐसा सोचते थे और भगवान के भक्त बनेंगे। पर सुना है आप सबके मन पढ़ लेते हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये? हमको पता नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, हमारे बारे में अफवाह उड़ा रखी है, पर हमें पता नहीं और कैसे हो जाता है ये हमें पता नहीं। हम बस बातों ही बातों में कह देते हैं, लोग कहते थे यार ये तो हमारी बात। अभी ये कोई बहुत भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति बैठे थे, बोले ये तो आज तक हम बहुत गुरुओं को मिले, ऐसा क्या? हमने कहा हमें नहीं पता। काफी पोले खोल देते हैं सबकी। पता नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर जो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है हमने कुछ सीखा नहीं। हमें जो भी है वो गॉड गिफ्टेड है, हमारे गुरु ने हमें जो कृपा दी है। तो पोल खोल में पे हम कोई भरोसा नहीं करते। वो मन की बात बता देना कोई बड़ी बात नहीं है, और हम कभी भी भविष्य बताने की बात नहीं करते, भविष्य बनाने की बात करते। पहली बार आपको कब पता चला था कि आप जो सोच रहे हैं किसी और के बारे में वो सही है? ऐसा पता तो पहली बार नहीं, ऐसा होता था कि स्कूल में पढ़ने जाते थे तो कोई टीचर आ जाता था, तो ऐसा आता था कि अभी आएगा, सबसे पहले मैथ पढ़ाएगा, हमारे साथ में पढ़ने वाले सहपाठी थे और उसका नाम लेके बुलाएगा, उससे बुक लेगा। तो वो चीजें हमको परेशान करती थी। पहले ये हमारी परेशानी थी, फिर हमने आपदा को अवसर में बदला। पर मतलब आपको भविष्य ही पता चलता था ना कि नहीं, आने वाले ये भविष्य तो नहीं कह सकते हैं, हिंट कह सकते हैं। जरूरी नहीं सब सही हो, वरना ऐसा भविष्य पता लग जाए तो फिर तो देश का तो क्या दुनिया का भला हो जाएगा। सबसे पहले हम सट्टा नंबर निकालेंगे, कौन सा नंबर आएगा। और भारत का कर्जा चुका करके डॉलर को 30 पैसे पे लाएंगे। ये लोगों ने पता नहीं क्यों बना रखा है। वो एक पद्धति है, दरबार में बैठते हैं, वहाँ दरबार लगता है, हमारे गुरु ने जो हमको दे रखा आशीर्वाद, वो गुरु का आशीर्वाद के लिए आवाहन करते हैं और बस प्रार्थना करके, जैसे एक ज्योतिषीय अंकीय गणित होती ना,
कि मौसम विभाग कहता कि आज हो सकता 60 की स्पीड में हवा बह सकती, ऐसे ही हम कि आप हो सकता ये वाला विषय आपका है, ये विषय ऐसे ऐसे हमको नजर आ रहा है, सही है तो स्वीकार करो और गलत है तो हमें वापस भी कर दो। और इसमें क्या है? हमारे गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, जो गुरु के पास था, हमारे गुरु की ये निशानी। आप हमेशा साथ ही रखते हैं इसे? ये हम इसको साथ नहीं रखते, ये हमको साथ में रखे। आपने बताया आप बस बिल्कुल जेनजी जैसे ही हैं, तो मैं कुछ टर्म्स पूछूंगी, आप बताइए आपको इसके बारे में पता है या आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? पूछो, पता होगा तो बता देंगे, नहीं तो मना कर देंगे। सिचुएशनशिप ये क्या है? हिंदी बताए, अंग्रेजी हमारी बहुत ऊंची है। अंग्रेज हमसे बहुत परेशान है। वैसे हम 15-20 देश हो आए हैं और 15-20 देशों में लगभग 3 देशों के प्रधानमंत्रियों के पर्चा खोले आए हैं, और आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि हमें अंग्रेजी आती नहीं। ये बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ट्रांसलेटर ले जाते हैं। अच्छा। ये कप काफी स्पेशल लग रहा है, कुछ अलग है इसमें? नहीं, कुछ खास नहीं। नारियल की खोपड़ी का कप हमारे गुरु पीते थे तो उसकी याद आती। अच्छा। दरअसल चाय पीने के पीछे लॉजिक भी हमारा यही है। हमारा गुरु जो थे हनुमान जी के परम भक्त, जिनके ऊपर विशेष कृपा थी, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ तो वो खोपड़ी में ही चाय पिया करते थे। अच्छा, ये अब आप नया ट्रेंड शुरू कर देंगे, अब सारे नारियल की खोपड़ी में चाय पीने लगेंगे। पर अच्छी है, पवित्र है। एक कोई कवि थे, हमने उनसे सुना, ऐसे बात बोलनी नहीं चाहिए आपके, पर अब हम बोले बिना रह नहीं पाएंगे, खुजली हो रही है। हम उनका नाम भूल गए, किसकी बात है ये स्मरण नहीं आ रहा, पर उन्होंने कहा था कि चाय 2 प्रकार की होती है, एक चरित्रवान, एक चरित्रहीन। बोले जो एक ही कप में बहुत लोग पी ले वो चरित्रहीन है, और जिसका खुद का अपना कप है वो चरित्रवान। आपकी हंसी काफी अद्भुत है और आप हर हंसी के बाद हम अपनी मस्ती से रहते हैं, बस यही है, कुछ खास नहीं, पागलपंती करते हैं। दिन की शुरुआत हमेशा चाय से होती है आपकी? क्या रूटीन है आपका वैसे? कितने बजे उठते हैं आप? एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं? ये हमारा नियम है। लोगों से मिलना होता है, बहुत भावुक लोग, भगवान के भगत, बागेश्वर बालाजी के पागल, उनसे जुड़े हुए लोग दिन न रात आते हैं तो उनसे संवाद करना होता है। बड़ी देर हो जाती, कई बार सुबह के 4 बज जाते, 5 बज जाते, ऐसे ही फिर सोना होता है। फिर वही 8, 9, 10 बजे, कभी 11 बजे रेडी हो जाते हैं। 2 बातें हैं, सोना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, नियम होना एक शरीर के लिए आवश्यक है, पर ये चीज एक समय तक काम करती है। जब आप बहुत लोगों के हो जाते हैं ना, तो फिर उनके हिसाब से जीना पड़ता है। अब ये बेचारे बैठे हैं, जैसे आप ही हैं, आपके पहले भी वो बेचारे आए, 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं, अब ये भी 4-5 घंटे बैठे हैं। जहाँ मठ पे जाना वहाँ 20 से 30 हजार लोग अभी से बैठ गए होंगे। अब वो घर छोड़ कर आते हैं, काम छोड़ कर आते हैं, परिवार छोड़ कर आते हैं, कई लोग अपना जॉब छोड़ कर के आते हैं। मन में लगता है कि बेचारे आए किस लिए? गुरु जी के दर्शन होंगे, आधा मिनट मिलेगा, 1 सेकंड मिलेगा, सिर पे हाथ रख देंगे, भभूति देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो ब्लेसिंग्स देंगे, तो उसके लिए अब वो ना कर पाए तो हमें लगने लगता कि किसी का मन हीन ना, कोई परेशान ना जाए। इसलिए हमारा ये समय, बाकी सबको समय पे ही सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। जगत के लिए ज़्यादा टाइम दे रखा, खुद के लिए हमारा कोई टाइम ही नहीं, स्वयं के लिए कोई समय ही नहीं। जो भी है केवल पुरुषार्थ समाज के लिए, सनातन के लिए और लोगों के विचार परिवर्तन के लिए। और आप खाना क्या खाते हैं वैसे? साधारण। उसका कोई रूटीन है कि इतने बजे लंच डिनर? सोने का ही नहीं है तो लंच डिनर का क्या होगा? सात्विक ही खाते हैं वैसे? क्या खाते हैं? फलाहार ज़्यादा। फल हमको बहुत पसंद है, स्प्राउट बहुत पसंद है हमको। बहुत कोशिश यही करते हैं कि दिन में हम वही पाएं, विदाउट ऑनियन गार्लिक। तामसी भोजन है वो, तो बॉडी में तामसिक ना बढ़े और अनिद्रा न आए, और दुर्गंध भी मुंह से आती है, स्मेल, दुर्गंध, बस और कोई कारण। घूमने का शौक रखते हैं आप? जाते हैं पर घूम नहीं पाते। हमको पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंद जाना है, वो भी ग्लेशियर, पहाड़, एकांत। कहीं गए हैं आप जो आपको बहुत हाँ, पसंद आया? बद्रीनाथ गए, अभी 18,500 फीट की ऊंचाई पर देवताल गए, नारायण पर्वत की हमने परिक्रमा की पैदल, नीलकंठ पर्वत से होते हुए गए, और शुरुआत बहुत पहले सतोपंत वगैरह भी गए, जहाँ बहुत ग्लेशियर पार करके जाते हैं। ये हमें पसंद है। कितनी ठंड थी? बहुत? -डिग्री, -12, -15, -20, यहाँ जाना हमें पसंद। और यही पहना हुआ था? नहीं, हम तो समय के साथ बदल लेते हैं, कोट बदलते हैं। आपने देखा नहीं, हम बदनाम हुए थे एक बार महंगी जैकेट पहन करके। पसंद है आपको महंगे कपड़े पहनना? हमको तो पता ही नहीं है कि वो महंगे थे। जब पहन लिया और जब भारत में हमारी ट्रॉलिंग शुरू हुई तब पता लगा कि हम कोई कंपनी का पहने हैं। कोई आया, उसने कहा कि यहाँ ठंडी बहुत है, शायद न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में थे, ठंडी बहुत है, आप इसको पहन लो। तो नॉर्थ फेस की जैकेट पहन ली, बाद में पता लगा वो महंगी है। अच्छा। उसके बाद हम वो रखे हुए हैं और जब मौका लगता है लोगों को जलाने के लिए पहनते रहते हैं। देखो बेटा। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी और आप बताएं कि
कि ये सारी चीजें आप महसूस करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस तरह से इसके साथ हमें डील करना चाहिए? क्या आपने कभी ईर्ष्या महसूस की? संसार में ऐसा कोई नहीं है जो संसार के नियमों से परे हो, ब्रह्म के अलावा, परमहंस के अलावा वो परे हो। सबके जीवन में ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा बहन आता है कि हमेशा अपने अंदर में एक दूसरे से तुलनात्मक भाव आते हैं, पर हमारे जीवन में क्षणिक आते हैं, कुछ मिली माइल सेकंड के लिए। और सेकंड ये आता है कि हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो ईर्षा तब आएगी जब आप अपने से बड़े लेवल के लोगों को देखेंगे, अपने आप पर गर्व आपको तब आएगा जब अपने से छोटे लोगों को देखेंगे। हमारे पास जूते नहीं हैं, दूसरों के पास जूते हैं, तो ये देख करके आपको ईर्षा आएगी। पर हम जूते वालों को देखेंगे तो ईर्षा आएगी, पर जिनके पैर नहीं है उनको देखेंगे तो गर्व महसूस होगा। वो मोबाइल चलाते हैं हम, कितने घंटे आप? कभी 1 घंटा मिल जाता है, कभी 2 घंटा मिल जाता है, और कभी नहीं भी मिलता, 2-2 दिन, 1-1 दिन नहीं हो गई, जरूरी नहीं। फिल्में देखते हैं आप? नहीं, फिल्में पसंद बिल्कुल नहीं? नहीं। कोई फेवरेट एक्टर, हीरोइन? ऐसा कुछ नहीं, जब देखने का कोई मतलब ही नहीं तो कोई एक्टर। हमको अगर देखना भी होता है तो टीवी देखते हैं, और टीवी में डिस्कवरी देखते हैं। यानी आपको घूमना पसंद? डिस्कवरी में तो सारे ट्रैवल वाले या हम डिस्कवरी में जंगल, डिस्कवरी में ग्लेशियर, डिस्कवरी में पानी के अंदर, ये सारी चीज। हमको रिसर्च माइंड है हमारा, खोजी बुद्धि, उस पे जैसे बरमुडा ट्रायंगल क्या है, यहाँ क्या है, ये सारी चीजें बहुत प्रिय है। जैसे अभी हम श्रीलंका थे, सीतामन गए, रंबोडा गए, जहाँ हनुमान जी का चरण है वहाँ गए, जहाँ माता जानकी जी लंका जली तो उसकी भी एक, जैसे कई लोगों ने उस बात को व्यर्थ बताया काल में, तो वहाँ आज भी मिट्टी जली हुई है। तो वो तभी हो सकती है जब वहाँ ऐसी एकदम जली का मतलब काली नहीं, आग लगी हुई मिट्टी, बड़ी यूनिक वहाँ की जो सॉल है, मृदा है, बड़ी विचित्र है, उसको देखा हमने। तो ऐसी चीजें कि जो कहा है और जो लोग कह रहे हैं और वर्तमान क्या है, तथ्यात्मक, तार्किक, वास्तविक। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि ना तुम नास्तिक बनो, ना तुम आस्तिक बनो, हो सके तो तुम वास्तविक बनो। वाह। अच्छा, रामायण और महाभारत में से अगर एक ही कोई पढ़े हम, तो आप क्या कहेंगे कौन सा पढ़ना चाहिए आज के युवा को? श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का अर्थ है जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह होगा वही रामचरितमानस का जी पाएगा। मानस का चरित्र राम की तरह हो, उनमें मर्यादा भी है और वीरता भी। ऐसे दोनों गुण किसी में ग्रंथ में है तो रामचरितमानस में। रामचरितमानस संयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, भागवत और महाभारत वियोग का विषय। उसमें आदर्श है, परंपरा है, पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है। एक छोटे छोटे विषय इतना संकेत दे रहे हैं। जब भगवान राम केवट के पास जा रहे हैं और नाव के लिए बैठने के लिए तैयारी हुई तो राम जी पहले नहीं बैठ रहे, माता जानकी जी को पहले बैठा रहे। क्या अद्भुत संकेत है कि जब भी कभी वाहन पर, यात्रा पर कभी भी जाओ तो माताओं में कोई माँ, बहन या अर्धांगिनी साथ हो तो सबसे पहले उनको बैठा। ये जो छुपी हुई चीजें, समाज को सीखने वाले परंपराएं, संस्कार, ये रामचरितमानस में भक्ति भी है, योग भी है, बल भी है, बुद्धि भी है। हनुमान जी के पास दोनों में। कई लोगों के पास बल होता, बुद्धि नहीं होती, कि कहाँ बल का प्रयोग करना। अब कई बार बल का प्रयोग गलत जगह कर दो तो या तो अस्पताल में मिलोगे या जेल में। आप भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट गुरुज हैं, पर आपको ये इंस्पिरेशन भी है यूथ के लिए, पर इतना ज्ञान अपने पास रखना या रामायण देखना या उसमें से राम, जैसे आपने बताया, हर एक चीज, छोटी छोटी बात अपने जहन में बिठा देना, ये किस तरह से शुरुआत हुई आपकी, और ये कैसे दूसरे बच्चे भी सीख सकते हैं कि वो ये सारा ज्ञान अपने पास रखें? इसको हम स्टोरी या केवल एक फिल्मांकन की दृष्टि से देखेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। इसको एक जीवन शैली की तरह देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों से लड़ने में हमारे प्रभु राम ने क्या क्या किया। दुविधा में उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया और सुविधा में उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया। एक गलती आदमी की पूरी जीवन को बर्बाद कर देता। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि रास्ता और रिश्ता हमेशा सोच समझ कर चुनना। एक गलत आदमी जीवन में आ जाने से पूरी जिंदगी भर नरक बन जाता है, और मरने के बाद नरक ना मिलेगा, जीते जी नरक में। तो बहुत लंबे निकल गए, फिर या तो आप रिटर्न नहीं हो पाए तो परेशान हो जाओगे, और सामने मंजिल मिलनी नहीं, गलत रास्ता है। वो रामचरितमानस से हमने सीखा। और ये महत्वपूर्ण है कि आपका सलाहकार कौन है, वरना कान भरने वाले तो हर जगह हैं। परिस्थितियां ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं। रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं, और राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे रहते हैं और किस प्रकार आप जीते हैं। इसलिए सलाहकार भी बहुत सोच समझ कर। अब जिराफ से लोमड़ी पूछे कि बताओ कितना गहरा पानी है, तो वो तो घुटनों तक ही बताएगा। बिल्कुल। और लोमड़ी माता जी यदि अंदर गई तो आंटी जी राम नाम सत्य हो गई। आप
दिन भर इतने सारे लोगों को आप सलाह देते रहते हैं, दिन भर लोग आपके पास दुख लेकर आते हैं, आपको क्या लगता है इस जीवन में ज्यादा दुख है या ज्यादा खुशियां हैं? और अगर दुख है तो सबसे ज्यादा सबके मन में किस बात का दुख है? खुशियां सबसे ज्यादा हैं और दुख इसलिए व्यक्ति वर्तमान में सबसे ज्यादा है क्योंकि उसके पास जो है उसकी कद्र नहीं कर रहा, जो नहीं है उसके पीछे पागल है। ये सबसे बड़े दुख का कारण है। हमारे पास जो है उसकी कीमत करना आप प्रारंभ करो। घर में सोफा सेट, किचन सेट, टीवी सेट भले ही ना हो, माइंड सेट करो। माइंड सेट किया तो लाइफ सेट हो। कैसे करें माइंड सेट? माइंड सेट करने का तरीका यही है, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। प्रेजेंट टाइम में जीना शुरू करो। जो चिंता में बैठा है भविष्य में जी रहा, जो प्रायश्चित पछतावा में बैठा है वो भूतकाल में जी रहा, लेकिन जो अभी मस्ती में बैठा है वो वर्तमान में जी रहा। तो इसका सबसे सर्वोत्तम सटीक खुशी रहने का उपाय हैप्पीनेस का प्रेजेंट टाइम में जीना सीखो। कल तक बच्चे कार के खिलौने से खुश हो जाते थे, आज रियल कार से खुश नहीं। ये जिंदगी के दुख है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेन की फैंटेसी बढ़ती ही जा रही है और ब्रेन की फैंटेसी बढ़ती ही, घटती थोड़ी, निरंतर बढ़ती रहती है। आज जो वहां बैठे हैं वो यहाँ बैठ देखना चाहते कि चल क्या रहा है, और जो यहाँ आ जाएंगे तो इसके बाद कहेंगे दर्शन हो जाए, और दर्शन भय नहीं कि तुरंत फोटो की जिज्ञासा जगी जाए। क्या बात हो गई है, जरा फोटो हो जाए, फोटो भई नहीं कि रील तो तुरंत खुजली लगा देती है, और रील भाई नहीं कि फिर तो तुरंत और कृपा करो जरा, हम ये चिट्ठी लिख करके लाए, हमारे प्रश्न बता दो, बगल में हमने आपके लिए लिख रखा है, तो हम पर कृपा करो। उससे याद आया, मैं भी एक चिट्ठी लाई हूँ। तो लोग प्रश्न करते, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे अब जो ये हुआ नहीं, फिर तुरंत कहेंगे अब जरा गुरु कृपा करो, जरा चरण रखो हमारे घर, और उनके यहाँ चरण रखने गए नहीं कि तुरंत कहेंगे अब चरण तो रख ही दिए, तो 4 लोग आए जरा इनसे इन पे कृपा करो, और फिर दोस्ती, और फिर रिश्तेदार, और फिर धीरे धीरे जीवन। ये ब्रेन की फैंटेसी। कल किराए के मकान में जो रहता वो खुद का मकान चाहता, खुद का फ्लैट लिया नहीं कि बंगलों के सपने देखने लगता, और बंगले हुए नहीं तो फिर उसको जो है एक बीच एरिया में तो चाहिए ही चाहिए, और जुहू बीच एरिया में हुआ नहीं कि फिर उसे एकांत चाहिए, और एकांत हुआ नहीं तो भारत में मजा ना आ रहा, जरा विदेश में भी होता। आपके कुछ सपने हैं? हमारे सपने हैं भारत को बदलने के, हमारे सपने हैं इस देश के लोगों के विचार शुद्ध करने के, हमारे सपने हैं इस देश के युवाओं की सोचने की क्षमता अभूतपूर्व करने की, हमारे सपने हैं इस देश में दारू जो है सस्ती है, दवा महंगी है, हमारे सपने हैं दवा मुफ्त हो, शिक्षा मुफ्त हो, हमारे सपने हैं देश को ड्रग एडिक्ट नहीं कथा एडिक्ट बनाया जाए, हमारे सपने हैं बेटियों के विवाह में बेटियों को बेचा ना जाए, इसलिए हर साल बेटियों का विवाह करना। हमारे सपने हैं कि हम चाहते हैं इस देश में कोई भी बहन अपने विवाह को लेकर के चिंतित ना रहे, हम उसको पूरा कर पाए, और भगवान जितनी क्षमता बनती हर साल कन्या विवाह के माध्यम से हम कर पाते हैं, और अब वो सपने बड़े हैं। हमारा एक सपना है कि हम कभी 1100 बेटियों का कन्या विवाह करते अपनी आंखों से देखें। वाह। एक साथ। अब तक कितनी कन्याओं का? वैसे तो 2000 बेटियों का लगभग हो गया है, और साल भर में जैसे पिछली बार जब राष्ट्रपति जी आई थी तब 251 था, इस बार 300 बेटियों का, लगभग 260 या 70 बेटियों का, अब इस बार 325 बेटियों का है। तैयारी उसमें लगे हैं, और विवाह मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं, बाकायदा 3 दिन का आयोजन होता, हल्दी, मेहंदी और विवाह। वो बेटियां जिनके माँ बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, उनकी शादियों में 10-10 लाख लोग सम्मिलित होते। पिछले अभी इस बार वाली शादियों में लगभग 60 ऐसी बेटियां थीं जो बिना माँ बाप की थी। विचित्र बात ये थी कि बेटियां खुद के कार्ड छपवाने गई, निमंत्रण बांटे, इतनी हालत खराब, कोई साथ नहीं दे रहा। जब हमारी टीम उनके घर पर निरीक्षण करने गई तो उनके पास चटाई नहीं थी बैठने की, पड़ोस से चटाई लाई, कप उधार लाई, काली चाय पिलाई। भारत में आज भी गरीबी, भारत में अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। भारत की स्थिति बहुत जो अलग अभी दिखाई जा रही वो सही नहीं। भारत में अभी बहुत विचित्रता है, सोच बहुत सीमित है, शिक्षा बहुत विचित्र स्थिति पर। हमारे यहाँ रोज कम से कम 100 से 150 मरीज आते हैं कैंसर वाले। अब वो सिर्फ हम उनसे कहते हैं कि तुम हमारी भभूति के चक्कर में क्यों पड़े, वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया, पैसा है नहीं है, टाटा मेमोरियल जा नहीं सकते हैं, दिल्ली में इलाज करवा नहीं सकते हैं, और एम्स में नंबर नहीं लग रहा है, और जो आयुष्मान था वो पूरा भर गया है, तो अब आपके पास आशीर्वाद है कि कुछ दिन और जी। तो फिर हमने सोचा कि हम कथा करेंगे, जो दक्षिणा मिलेगी उससे हॉस्पिटल बनाएंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो वंडर आपको इतना प्यार भी मिलता है लोगों से। पर आप कभी अपने विवाह के बारे में सोचते हैं? सोचते हैं। माँ से हमने कहा है कि गृहस्थ में तो हमें जाना चाहिए, जाना ही है, पर वही है कि देर से करेंगे पर गलत आदमी से नहीं करेंगे। पर गृहस्थ में रहकर भी हम वही रास्ते पर चल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के? हाँ बिल्कुल, बेझिझक, तन से संसारी रहे, मन से सन्यासी हो जाए। इनका क्या करें अब मेरे सवालों का? बैठेंगे, उत्तर देंगे,
आपको दूं ये मैं? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, हम खुद पेन कागज लेकर के अभी दरबार लगाएंगे तो पर्चा पर बनाएंगे। अच्छा। हाँ, और पॉडकास्ट आप किसको किसको कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी बताएंगे। मजाक कर रहा है, डरना नहीं बहन। हमारे पास ये जो भी गॉड गिफ्टेड है, इसका हम दुरुपयोग नहीं करते, सदुपयोग दूसरों के हित के लिए, कि जो चीज आपको नहीं दिखाई पड़ रही वो, तो देश के बारे में जैसे जानना, निजी जीवन में जानना, या किसी के भी बारे में, तो हम सिर्फ आपको राह दे सकते हैं, उसका हम मिसयूज नहीं करते कि यदि हमें आपके बारे में कुछ पता लग जाए। इसलिए जो भी आते हैं, कई बार हम मंच पे भी बोलते हैं, आपने देखा होगा, हम बोल देते हैं कि यदि आपको कोई बात माइक पे नहीं पूछनी तो आप माइक बंद करवा सकते हैं, विदाउट कैमरा पूछनी तो हम कैमरा उस तरफ करवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें आपको रास्ता देना है, पब्लिसिटी नहीं करनी। बिल्कुल। आप जब देश के अलग अलग प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं तब उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है? क्या पावर की होती है, और आपको क्या लगता है? दुनिया में जीव, व्यक्ति सब अपने अपने जगह पे संघर्ष कर रहे हैं। चींटियां अपनी जगह पे संघर्ष कर रही हैं, हिरण अपनी जगह पे शेरों से बचने का संघर्ष कर रहे हैं, शेर मनुष्यों से बचने का संघर्ष कर रहे हैं, मनुष्य सांप से बचने का संघर्ष कर रहे हैं। तो सब दुनिया में लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग होती है, वो कहीं नहीं जा सकती। फेम और पैसों में क्या आपको लगता है इंसान के पास होना चाहिए? खुशी और ईमानदारी होनी चाहिए सबसे पहले। तो हमने बहुत अमीरों को देखा है, उन अमीरों से बेहतर हमें कई बार लगता है जैसे हमारे पास तो कुछ खास नहीं है, लोगों को भौकाल पता है हमारा बाहर का, और ये सब बाहर के भौकाल से लोगों को लगता होगा, हम पे तो नहीं है। पर हमें कई बार बड़ी हंसी आती है अपने आप पर और बड़ा मजा आता है। हम बड़े बड़े अमीरों को देखते हैं, बड़ी बदतर जिंदगी जी रहे होते और हम बड़े आनंद में जी रहे होते, तो लगने लगता है कि इन पर क्या नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, दौलत है, फिर भी ये परिस्थिति है, इधर देखो कुछ भी नहीं है और बड़ा आनंद है। तो कई बार महात्माओं को देखकर लगता है महात्मा पागल है कि ये पागल इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति के पास पैसा भले ही ना हो पर खुशी होनी चाहिए, व्यक्ति के पास पैसा भले ही ना हो पर उसके पास में ईमानदारी होनी चाहिए, व्यक्ति के पास पैसा भले ही ना हो पर एक हमसफर जीवन साथी वफादार होना चाहिए। आपको हम हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा खुश देखते हैं, तो इसका राज क्या है? और अगर हमें भी आप ही की तरह हमेशा खुश रहना है, प्रेजेंट टाइम में जीना सीखो, आस्तिक या नास्तिक नहीं, वास्तविक बनना सीखो, दूसरों की खुशियों के लिए नहीं, खुद की। हमारे पास लोग आते हैं, आप भी बैठे, इनका मन ठीक हो जाए, उनका मन ठीक हो जाए, भाई का मन ठीक हो जाए, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पति का मन, और खुद का मन खराब है, तो हम उनसे कहते हैं भाई तुम दुनिया का मन ठीक करने आए, पहले ये चेक करो खुद ठीक हो। तो कहते ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा नहीं तो आज सोच लो। मन चंगा कठौती में गंगा, जिसे नहीं सुधरना है हमारे चेले हैं। अब कहीं नहीं सुधरना है तो हम क्या करें, प्राण थोड़ी दे दें, समझा सकते हैं, जब नहीं सुधरना तो बाद में। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, हम 2 बार समझाते हैं, तीसरी बार खुद को ही समझा लेते और आपकी उम्र के नौजवान सब अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि कहाँ जाएं और पैसा कमाएं, और आपने भी कहा है खूब धन कमाओ, और उसमें कोई बुराई नहीं है, है ना? तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से युवा अपने करियर पर भी फोकस करे, खुश भी रहे, रिलेशनशिप में भी ठीक रहे, सारा कुछ एक साथ कैसे हो सकता है? देखिए, हम सभी लड्डू एक साथ नहीं खा सकते, लेकिन उसके तरीके हैं। तटस्थ होके जीना। सबसे पहले जीवन में क्या जरूरी है ये आप लिखो। पहले सफलता जरूरी है या हमें पहले पैसा जरूरी है? अब हमें पहले पैसा जरूरी है कि प्रेमिका जरूरी है या प्रेमी जरूरी? सबसे पहले यदि जीवन में हमें मंजिल जरूरी है तो मंजिल पर फुल्ली फोकस करें और टाइम को डिवाइड करें। ये बच्चे व्यस्त नहीं है, आज के बच्चे इसलिए स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, क्योंकि ये व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। तो आज के प्रत्येक जनरेशन के बच्चे को हम यही कहेंगे, और आने वाली जेन जी के बाद अल्फा बीटा को, कि आप तैयारी अपने टाइम को मैनेज कर लें। जैसे हमारा टाइम मैनेज है, हम टाइम फिक्स नहीं है पर टाइम मैनेज। 24 घंटे होते हैं, 8-8 घंटे के पार्ट में तीनों हिस्सों को बांटते हैं। 8 घंटे सिर्फ आप फोकस लक्ष्य पे करें और कुछ ना करें, विदाउट सेल फोन यूज किए, विदाउट रील चलाए हुए इंस्टाग्राम। 8 घंटे सिर्फ अपनी मंजिल पे ध्यान दें कि आप बिजनेस करते हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। प्योरली 8 घंटे आप दे के देखिए। बचे 16, 8 घंटे फुल सोइए, फुल नींद लीजिए। वैज्ञानिक आधार पर जो साइंस कहती है फुल नींद लें, डीप घोड़े बेंच के सोएं। बचे 8 घंटे में 2 घंटे फ्रेंड सर्कल को, 2 घंटे मेडिटेशन को या घूमने को। बचे 4 घंटे फैमिली को दो, एंजॉय करो, स्पोर्ट्स खेलो, रील चलाओ, मोबाइल चलाओ। देखो कितना टाइम ही टाइम। तो बच्चे आज की इसलिए स्ट्रेस या डिप्रेशन में हैं। हम सफर वाला कहता है कि तुम हमें टाइम नहीं देते हो, वहाँ ऑफिस में कहते हैं कि सर साहब टाइम नहीं देते हैं, उधर पर मंजिल दूसरी नहीं पा पाते, सोचने का टाइम ही नहीं, सोने का भी टाइम नहीं, फिर बीमार हो जाए। अच्छा, आदमी बड़ा गजब का है, शरीर को तोड़ करके पैसा कमाता है और फिर वही पैसा शरीर में बाद में बीमारी पे लगाता है। उसकी गलती है कि वो टाइम को मैनेज करना नहीं जानता, और हमारी असफलता का ये राज।
आपका फ्रेंड सर्कल है? हाँ, 2-3 प्रिय मित्र हैं। क्या बुलाते हैं वो आपको? हमको कुछ नहीं बोला, महाराज जी सब बुलाते हैं और हमको पसंद भी नहीं है कुछ और बुलाना। आपकी माता जी पिताजी आपको क्या बुलाया करते थे? माँ कभी कभी हमको धीरू बुलाती है। धीरेन्द्र हमारा नाम है, तो माताओं की आदत होती है वो शॉर्ट नाम लेना चाहती है। हर माँ की आदत होती है, उनका एक लाड़ प्यार का नाम होता है। तो जैसे प्रेमी प्रेम का नहीं, एक अपना लाड़ प्यार का नाम होता है, जो भी चलता है उस पर हमें बात नहीं करनी। भूत प्रेत में मानते हमारे मानने या ना मानने से देश में कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। वो होते हैं अपनी जगह, जहाँ होते हैं वहाँ चेक करिए। बालाजी जाइए, मेहंदीपुर, बागेश्वर, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है। नेगेटिविटी का ही नाम भूत प्रेत है। और हम हनुमान चालीसा में ऐसा आया भी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भारत के सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ यदि कोई है तो वो हनुमान चालीसा है। उसमें है तो गलत थोड़ी होगा। आपने ये भी कहा पढ़ाई करना चाहते हो ऑक्सफोर्ड में? हाँ, अभी हमने डाला है, 2-3 जगह डाला है और हम पैरानॉर्मल पर रिसर्च करना चाहते हैं। क्योंकि हमने जो गुरु से पाया है या जो भी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित होता है ये चीज, तंत्र मंत्र मारण मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चाटन, और वो जिंदगी बदतर भी कर देता है, ये भी तय। अब आप कहेंगे कि फिर ऐसे तो प्रसिद्ध लोगों को उनके कंपटीशन वाले करवा ही देते। तो जिनके पास जितना बड़ा नाम होता है उतना बड़ा कवच भी होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं किसी गुरु की। जैसे बागेश्वर धाम से कई लोग जुड़े रहते, पूजा पाठ से जुड़े रहते, या कुल देवी होती, तो उनकी ब्लेसिंग्स होती, तो वो उनको बचाती भी। पर ये होती है और बहुत खराब होती है, और कई लोगों की जिंदगी जीते जी ये नरक कर देती। और इससे छुटकारा पाने का भी कोई बहुत बढ़िया उपाय है। हनुमान चालीसा है और बीज मंत्र हैं, उतारा है, ये करवाने चाहिए। पर तांत्रिकों के मांत्रिकों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, हनुमान जी के चक्कर में पड़ना चाहिए। क्योंकि तंत्र मंत्र के नाम पर यदि कोई धंधा कर रहा है तो आप ये समझ जाइए वो आपके भूत नहीं उतार रहा, अपने भूत उतार रहा। क्या आप लाइफ में बहुत ही लोग क्वेश्चन करते हैं हमेशा, लॉजिकल साइंटिफिक, कोई प्रूफ दिखा दो, कोई ये कर दो, आपको ऐसा पूछते हैं तो आपको नाराजगी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें जो बिना प्रूफ के हैं। अब लाइट को हम कहें कि आप लाइट दिखा दो तो लाइट तो आप दिखा देंगे। अब जिनने अमेरिका नहीं देखा, अब वो कहें कि हमें अमेरिका दिखा दो तो अमेरिका दिखाया नहीं जा सकता। पर आप यदि कहो कि हमें यदि नहीं दिखाया तो अमेरिका नहीं है, तो क्या अमेरिका नहीं? आपने देखा है भूत कभी? नहीं, हमने देखा नहीं, अनुभव किया है। नजर लगना, ये बात सच है, मिथ है या ये रियलिटी है? नजर मतलब एक ऑरा पे डैमेज होता है, बिल्कुल होता है। और हाय सांस लगती है, नजर लगती है, और लोगों की बद्दुआएं लगती है। जैसे बद्दुआ लगती ना, ऐसी नजर होती है। नजर से बचने के लिए बहुत पहले हमारे गुरु ने कोई उपाय तो दिया था, एक ये काले धागे का उपाय बहुत लोग करते हैं, वो कर सकते हैं आप। कुंडली जरूरी है शादी से पहले मैच करना? होनी चाहिए, उससे पता लग जाएगा सामने वाले के गुण कैसे हैं, और मिलान तो कुछ होना ही चाहिए। पर जिंदगी में एक बात और भी याद रखना चाहिए, कुंडली के ग्रह 9 होते, उनको नवग्रह कहते। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता, उसे भगवान का अनुग्रह कहते। मैनिफेस्टेशन में मानते हैं? हिंदी बताओ। यानी अपनी कल्पना करना और उसे, और जो कल्पना करे वो सच हो जाना। हर व्यक्ति कल्पना में ही जी रहा। आपने भी तो कभी कल्पना की होगी बागेश्वर बाबा के साथ पॉडकास्ट करेंगे, और आज देखो सच हो गया। हाँ जी। और हमारी टीम बता रही थी आपने 2-3 बार संपर्क भी किया था। पूरे 1 साल से पूरे 1 साल से आप हमारे पॉडकास्ट के लिए संपर्क कर रहे हैं। हाँ तो कल्पना तो की होगी, तब तो आप 1 साल से पीछे पड़े हैं और आज देखो सच हो गया। हाँ जी। तो कल्पना करने से कुछ भी सच हो सकता है। यदि आपके पास इस ब्रह्मांड की नेचर की एक आदत है, समुद्र की एक आदत है, आप जो भी डालेंगे वो लहरों के थ्रू आपको वापस करेगा। ऐसी ये ब्रह्मांड की एक आदत है, आप थॉट्स प्रोसेस में जो भी कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएंगे, और सब कॉन्शियस माइंड उसको ठीक कर सही करने पर तुल जाएगा और वो हो करके रहेगा। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी, पूरा खेल मन का ही है। पूरी दुनिया में जितने भी रोग हैं वो मनोवैज्ञानिक रोग हैं, मनोवैज्ञानिक ही रोग है। और किसी भी रोग की पर्टिकुलर दवा नहीं। यदि पर्टिकुलर दवा किसी भी रोग की होती तो उसी रोग से 10 लोग ग्रसित होते हैं, वही दवा खाते सब ठीक नहीं होते। पूरी दुनिया में पूरा खेल मनोविज्ञान का ही। और ऐसा एक यूनिवर्सिटी में शोध भी हुआ कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी थी, तो किसी कोर्ट को कहा कि ये व्यक्ति आप हमें दीजिए, इस पर रिसर्च करना है। उसको 5 दिन पहले बताया गया कि आपको ब्लैक कोबरा के काटने से मरवाया जाएगा फांसी की जगह। और ये कह करके वो वैज्ञानिक चले गए। 5वें दिन जब उसके मरने की फांसी का टाइमिंग था तो उसे लाया गया, एक पिंजरे में ब्लैक कोबरा को लाया गया, उसे दिखाया गया, आंखों के सामने ब्लैक कोबरा को रखा, उस व्यक्ति को रखा, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, और ब्लैक कोबरा का पिंजरा झूठ मूठ का हिला करके नकली ब्लैक कोबरा के माउथ से उसको सुई चुभाई गई, और उसको लगा कि सांप ने काट लिया, और विदिन 15 मिनट में वो आदमी मर गया। बात यही खत्म नहीं हुई, जब उसके ब्लड का टेस्ट किया गया तो उसके ब्लड में ब्लैक कोबरा का पॉइजन पाया गया।
सारा सब कुछ बॉडी में ही है और बॉडी से ही वो निकल करके बाहर आता। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म बाहर थोड़ी है। अत्यधिक कल्पनाओं से परे होकर के वो कल्पना सामने प्रकट हो जाना ही, मन की कल्पना सामने दिख जाना ही भगवान। भगवान कहीं बाहर नहीं है। अत्यधिक बार बार रिपीट। ये मंत्र जाप क्या है? हमारे साधु महात्मा क्यों कहते हैं मंत्र चैंट्स करो? मंत्र जाप मन को विधाने का तरीका है, मन को फंसाने का तरीका है। भगवान को किसने देखा कि वो मुरली ही लिए? मान लो मुरली ना लिए हो, हल लिए हो, फिर क्या? पर जैसे हम देखते हैं वो हमको वैसे ही दिखाई पड़ता है। जैसे हमने चाहा वैसा भगवान दिखाई पड़ा। तो भगवान कहां? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। ऐसे ही ये मन कल्पना है। और सबसे ज्यादा पावरफुल है ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन। 3 मन है, मन, चेतन मन और सुपर चेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड। ये इसकी पावर बड़ी अनंत है। हमने अभी एक सेशन बनाया, ऊर्जा संचय समागम करते हैं, ब्रेन डिटॉक्स सेशन। तो हमारी खुशी का शायद ये भी एक रहस्य है कि हम ब्रेन डिटॉक्स सेशन पर बहुत काम करते हैं। बॉडी डिटॉक्स पे पूरे वर्ल्ड ने काम किया, ब्रेन डिटॉक्स पे नहीं किया। और दुनिया को ब्रेन डिटॉक्स की आवश्यकता है। तो एक 2014-15 में एक ऐसी बैठे थे तो हम पढ़ रहे थे कि थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, लाओ त्से, सुकरात और हमारा एक बहुत प्रिय दार्शनिक है, तो विदेश की ही ये दार्शनिक है, हम उनको कभी कभी पढ़ते रहते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। अब तो उनका शरीर नहीं है पर वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद में लगा कि इनके पास भी 24 घंटे थे, हम पे भी 24 घंटे हैं, पर ये कैसे अलग सोच पाते, कैसे अलग क्रिएट कर पाते। तब हमें यही समझ आया, जिनके पास कॉन्शियस माइंड, जिनका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता या जिनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, वो थोड़ा अलग होते हैं दुनिया। और वो करने के लिए कोई एक्सरसाइजेस होती हैं, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, मेडिटेशन, भजन और साथ में किसी गुरु की कृपा, ये आवश्यक है, गाइडेंस। एक और कहते हैं जितना पैसा आप खर्च करोगे उतना पैसा आपको वापस मिलेगा, ये सच है या? खर्च कहाँ करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप बार में खर्च कर दो तो वहां से वापस ना मिलेगा। अपने ऊपर खर्च पब या क्लब में आपने खर्च कर दिया तो वहां से वापस ना आपको मिल पाएगा, ये आप पक्का मान करके चलना। कहीं किसी जनहित में लगाओ, किसी बिजनेस में लगाओ, बॉडी पे लगाओ, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस पे लगाओ। तो वो हमको बॉडी, हमारी हेल्थ तो पैसा नहीं देगी पर टाइम देगी। बॉडी हमको निरोगी काया देगी, तो वो रिटर्न ही आ गया। जिन रिश्तेदारों का मृत्यु हो चुका है, वो अगर सपने में आए या उनसे अटैचमेंट, पितृदोष। आत्मा तो घूमती रहती है, आत्मा तो शाश्वत है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पाप का न चैनम क्लेश दंत्या पुनः शोख्यति मारुता पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य जगत गुरु ने लिखा। रामायण में भी गोस्वामी जी लिखा, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। ऐसी आत्मा है, आत्मा जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती, फिर मरती है, घूमती विचरण करती रहती है, तो सूक्ष्म जगत में जाती है। सूक्ष्म जगत में ऐसे ही, जिसको पैरानॉर्मल आपने नाम दिया है, आप लोगों ने नाम दिया, पढ़े लिखे लोगों ने, तो वो घूमती रहती है। तो अटैचमेंट तो रहता ही है, अटैचमेंट रहता है, तो स्वप्न में वो आते हैं। एक ये भी कारण होता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड हार्ड डिस्क है ब्रेन का। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा अवचेतन मन है वो हार्ड डिस्क है। तो वो हार्ड डिस्क में पुरानी रील्स भरी हुई हैं। तो जब भी आप स्लीप मोड में जाते हैं तो एक एक छोटे वीडियो की विजुअल चला देता है और आपको लगता है हम वहां पहुंच गए। पर वो अटैचमेंट निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, वो थोड़ा कठिन है, वो ध्यान से उतरता है। अच्छा, आपकी हेयर केयर रूटीन जानना चाहेंगे? बीच में अत्यधिक ना सोने से, बहुत जागने से उन पर भी प्रभाव पड़ा, पर हमने उसको ठीक किया, कोशिश किया। और खान पान से ही ये सब ठीक। हमें पूरी बॉडी की एक चीज सिस्टम हमें समझ आई, वो हम आपको बताना चाहेंगे और पूरे लोगों को भी बताना चाहते हैं। यदि आप प्रसन्न रहेंगे सब कुछ आप पे काम करेगा, और यदि आप प्रसन्न नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी लगा लो। एक डॉक्टर था, हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हमने पूछा कि आप करते क्या हैं? तो बोले हम हेयर बालों के ट्रीटमेंट करते हैं, PRP, ये जो दुनिया 4-5 नाम उन्होंने अंग्रेजी में बताया, उनका बहुत बड़ा। अच्छा, उनका खुद का कंपाउंडर गंजा था। एक बहन जी टीवी पे आती है, वो ऐड करती है, अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने बाल पाइए, और खुद का खसम गंजा। ये होता है अक्सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें यही सिद्धांत लागू होता है। हमने कहा ना, पूरा रोग मनोविकार। आप महंगी दवा खा लो, ठीक नहीं होते। उसी की बिल्कुल पर्टिकुलर उसी रोग के लिए दवा बनी, सिर्फ उसी के लिए, पर ठीक नहीं होते। और गांव का जो है वैद्य साधारण पुड़िया देता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये खेल है यहाँ का। ये माइंड सेट, जो हमने एक शब्द शुरू में कहा, माइंड सेट, लाइफ सेट। तो ये हेयर, स्किन केयर, ये तभी आप पर काम करेंगे जब आप यहां से बहुत सेट रहेंगे और हैप्पीनेस रहेंगे, खुश रहेंगे, तो सब काम करेंगे। और यदि आप खुश नहीं रहेंगे तो चाहे जितना जो भी कर लो, धीरे धीरे गंजे होते चले जाओ। पता लगे दवाइयां उल्टी साइड इफेक्ट कर रही,
जैसे हम पर बहुत सी साइड दवाइयां, अगर हम कोशिश तो करते नहीं, भगवान करे बचा के रखे, पर कभी ऐसा कुछ होता भी है तो साइड इफेक्ट ही करता है। आपने बता रहे थे कि कुछ तो आपने किया था अपने बालों के लिए। कुछ भी नहीं, साधारण थोड़ा सा टाइमिंग 1 आवर सोने का बढ़ा लिया, ज्यादा ही कम सोने लगे थे, 2.5 घंटे पे आ गए थे, तो 1-1.5 घंटे बढ़ा लिया। और वो बढ़ाने के बाद में फिर धुलने का टाइम नहीं मिलता था, ठीक से धुलने लगे। हमारा एक चेला था, बहुत बड़ा मिनिस्टर मध्य प्रदेश में, वो हमारे पास हर 4-5 दिन में आता था, तो उसने कहा कि आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं और गुरु भाव आपके प्रति रखते हैं, आप थोड़ा गंभीर रहा करें, तब रह लेते हैं। तो एक बढ़िया उसने चांदी का सिंहासन खरीदा, हमारा पैर रखने का पैरदान बढ़िया, 2 बढ़िया जो है चमर कहते उसको पंखे, और हमने भी 3-4 दिन स्टाइल में गंभीर हमारा जबड़ा दर्द करने लगा। उनका बाहर में गई तुम्हारी गंभीरता, बाहर में गई तुम्हारी बाबागिरी, हम ऐसे ही ठीक है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। तो हमसे बनावटी बहन हो नहीं पाता। वो अचानक से ही जब लोगों को देखते हैं, चेलों को देखते हैं, तो कहे और पागलो क्या हाल है। और कोई बहन को ज्यादा बुद्धि लगाती हुई देखते हैं, हमें उन बहनों पे ज्यादा तरस आता है जो बुद्धि लगाती, क्योंकि हम बुद्धि से समझ नहीं आती, और बुद्धि से कोई समझ भी नहीं सकता, और माइंड हार्ट से। हाँ, हमारे लिए भावनाएं बहुत आवश्यक है। आप बुद्धि लगाएंगे तो आप ना तो हो सकता हम आपसे बात ही ना करें, और हो सकता हम आपको भय इतना इग्नोर कर दें कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, और हमारे अंदर ही वो भावनाएं आती, पता नहीं क्यों। कोई हम पे बुद्धि लगाता तो हम उस आदमी को देख नहीं पाते, बहुत चिढ़ भरती बुद्धि लगाना, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि जहाँ दिमाग वाले हो ना, वहाँ दिमाग लगाया जाए, मन वालों में क्या दिमाग लगाया जाए। जो चीज भावना से है वो तो भावना से है। अब माँ काला टीका लगाती है, अब वो दिमाग का या साइंटिफिक रीजन थोड़ी है कोई, वो तो लगाती है, सो लगाती है। अब मरने के बाद में विदेशों में लोग कैंडल जलाते हैं, अब उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? कुछ भी नहीं, भावना है कि भाई याद करना है। अब RIP लिखते हैं, वो भावना है। तो कुछ चीजें, सारी चीज दिमाग से होती नहीं। आप ये काला टीका नजर के लिए लगाते हैं क्या? नहीं, हम तो ऐसा नहीं, वो तो श्यामा बिंदी है, लगाने लगे, लगाते लगाते अब वो ट्रेंड बन गया। नहीं लगाएंगे तो लोग पूछते हैं कि लगाते क्यों। आपने ये कहा था कि आपको पॉडकास्ट देने इतने पसंद नहीं, इंटरव्यू प्रेफर करते हैं आप। हाँ, क्या फर्क अभी भी यही रीजन है? यही है कि आप देखो, आप वही एक ही चीज को छील के फिर वही, फिर वो बता उस पे अब आपको क्या पसंद है, क्या पसंद है, कि इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। हमको चुगली पसंद नहीं, आओ बहन चुगली करें। तो पॉडकास्ट में चुगलियां होती है, कई बार होती है, वो फलाना ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, इसलिए हमने बहुत कम पॉडकास्ट दिए। हमको क्लियर कट बातें बहुत पसंद है, फिर लंबी व्याख्या, फिर उसका क्या है, फिर उसका क्या, फिर उसका क्या। जैसे मानना हो माना, नहीं माना है तो नहीं मानो, अपनी ठटरी भराओ, सीधा सा हमारा लॉजिक है। हम आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बैठे, अपने आप को प्रसारित करने के लिए नहीं बैठे, हम बैठे हैं अपने कार्य को करने के लिए, और वो हमें करना है। आप हो या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने जैसा। तालाब में चाहे कंकड़ फेंको या फिर डायमंड फेंको, तरंग दोनों से उठती। ऐसे ही हमारा है कि हमें तो ब्रह्मांड में अपनी बातों को फेंकना है, हमें लोगों के विचारों को परिवर्तित करना है, और हमें देश नहीं बदलना है, एक व्यक्ति बदलना है। वो बदला नहीं कि हमारा काम पूरा हुआ, हमने अपने जैसा एक बनाया नहीं कि हमारा काम पूरा हुआ, क्योंकि दुनिया को तो हम सुधार ही नहीं सकते हैं।